ख्वाजा आसिफ साहब के साथ एक के बाद एक ज्यादती होती है और बड़ी सख्त ज्यादती हो जाती है। लेकिन मोदी ये बताइए कि आप लोगों ने हमारे डिफेंस मिनिस्टर को समझ के क्या रखा है? आपका जो मन आएगा आप बोलेंगे, तो अब उनको कह रहे हैं कि जी वो मेंटली स्टेबल नहीं है, इस किस्म की बातें सर क्यों कर रहे हैं? दिमागी रूप से बिल्कुल नहीं। क्या बोला था? मेंटली अनस्टेबल बोला वहां पे ख्वाजा आसिफ को। देखो बात यही है, अंग्रेजी और हिंदी का फर्क। मानसिक रूप से विक्षिप्त। मैंने ऑलरेडी बहुत सालों से मैं कह रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ को डिप्लोमेटिक जो बातें हैं वो नहीं करनी आती, सिफारती जो सेंसिटिव बातें हैं उनसे दूर रहना चाहिए। मगर फिर भी आपको बहुत ही गंदी नजर से देखा जाता है, आपको घिनौना इंसान और घिनौना खानदान समझा जाता है। मेंटली अनस्टेबल हमने प्यार से बोला पागलू, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, आप नहीं बोलती पगलू कहीं के पगले, तो हमने प्यार से उनको कहा क्या कहते हैं पागल। यार ये एक फजूल सा बंदा है, इसकी एक हिस्ट्री है फजूल बातें करने की, पता नहीं इसका दिमागी तवाजुन भी ठीक है या नहीं। तो खैर है, वो बोल रहा है, हम आपके साथ हैं। ख्वाजा आसिफ पागल है, ख्वाजा आसिफ पागल है। एक ही बार नहीं, मैंने 50 बार बोला ख्वाजा आसिफ पागल है, तो लोग मुझे क्या बोल, नहीं मेजर, दिस इज नॉट द लैंग्वेज यू शुड यूज, वी एक्सपेक्ट सम स्टैंडर्ड फ्रॉम यू। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब कुछ दिनों से बहकी बहकी बातें तो करते हैं। कभी कहते हैं कि ये गौरी गजनवी जो थे वो थे अटैकर थे, हमारे ऊपर उन्होंने हमला किया। फिर वो कहते हैं कि भारत का हम सबक सिखा देंगे, नाक मुंह तोड़ देंगे भारत का। फिर वो कह रहे थे कि जी हम सब जो है हिंदू से मुसलमान बन गए हैं। अच्छा, मैंने पागल है हिंदी में बोला तो मेजर का स्टैंडर्ड खराब हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या बोला इसको? मेंटली अनस्टेबल बोला। नमस्कार दोस्तों, कल भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट दिया और ख्वाजा आसिफ को मेंटली अनस्टेबल कह दिया। अब बात तो सच है, इसलिए पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा चुभी भी है। दरअसल दोस्तों, ख्वाजा आसिफ ने पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया, जिसके जवाब में हमने ख्वाजा आसिफ को मेंटली अनस्टेबल कहकर बुलाया। ख्वाजा आसिफ ने पीएम मोदी के अवार्ड्स को लेकर ये कह दिया कि पीएम मोदी को आज तक जितने भी अवार्ड्स मिले हैं वो सब फेक है। अब जाहिर सी बात है, ख्वाजा आसिफ को कैसे समझ आएगा कि वो अवार्ड्स असली है, क्योंकि आज तक इन्हें कोई अवार्ड्स मिला ही नहीं होगा। दोस्तों, वैसे ही ख्वाजा आसिफ को पाकिस्तान में कोई सीरियस लेता भी नहीं है। सारे डिसीजंस तो सिर्फ आसिम मुनीर ही लेता है, बाकी सारे तो बस पपेट है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेकिन मोदी ये बताइए कि आप लोगों ने हमारे डिफेंस मिनिस्टर को समझ के क्या रखा है? आपका जो मन आएगा आप बोलेंगे, तो अब उनको कह रहे हैं कि जी वो मेंटली स्टेबल नहीं है, इस किस्म की बातें सर क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? आखिर मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं? एक तो यार मोदी जी बेचारे भारत के प्रधानमंत्री क्या बन गए हैं पूरे विश्व में यार है। अब अगर किसी को पाकिस्तान में कॉन्स्टिपेशन है तो मोदी जिम्मेदार है, पाकिस्तान में कोई चीज अच्छी नहीं हो रही है तो मोदी जिम्मेदार है यार। मतलब मुझे तो एक तो ये मैंने गार्जियन में पढ़ा, और एज यूजुअल गार्डियन इज एंटी इंडिया, एंटी सनातन, एंटी वैदिक सोसाइटी। वो तो इस्लामिक माउथ पीस है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। उनके घर में क्या हुआ उनको दिखा नहीं। पूरी की पूरी 2.5-3 लाख से ज्यादा लड़कियों का रेप हो गया, और उनके साथ रेप से ज्यादा जिस तरीके का व्यवहार हुआ भगवान किसी के साथ न कराए। और उनको ये चिंता पड़ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जो अब तक 34 से ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं वो जी फेक है। मतलब सेशल्स फेक है। क्यों? क्योंकि सेशल इनसिग्निफिकेंट छोटी सी कंट्री है। ये जो पनामा कनाल है ना, जो पनामा से ये जो नहर जाती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूट है ट्रेड का, वो भी बहुत छोटा सा देश है। ये जो कैरिबियन आइलैंड है ना, यहाँ पे पहुंचा था सबसे पहले कोलंबस, और ये छोटे छोटे कोलंबस वो आइलैंड से होते होते वो अमेरिका तक पहुंचा। तो भारत का डायस्पोरा है सेशल्स में, और बहुत स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है भारत का। और कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा राजनीतिक समूह जहां एक भी भारतीय होगा, वो अपने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाएगा, क्योंकि वो भारत से जुड़ा हुआ है, उसके संबंध भारत से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद कमल जी। तो पॉइंट ये मोदी जी को ये अवार्ड मिल गया, ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार, ये अवार्ड क्या फर्क से पड़ता है? चाइना जो है जिस तरीके अरे हम मोदी जी के अवार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, आप तो दिल पे ले जाते हैं जरा सी बात को। यही तो आपके ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये जो अवार्ड है वो नकली है, और किस बात के लिए उनको मेंटली अनस्टेबल कहा।
तो भाई ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐसा कह दिया, लेकिन उस पे इतना दिल पे ले जाने की क्या जरूरत है? आप उनको कहाँ ले बिल्कुल जाएं? ही मेंटली डिसेबल बोल देंगे अगर कोई ये कहेगा कि अवार्ड दिल पे पे ना डाउट ले है तो तो। कहाँ ले? आप बताइए, दिल पे हम नहीं ले रहे, कहाँ ले? बताइए आप। तो यार आरजू जी, आप लोग भी यार ऐसे चिकोटी काटने का काम कर रही हैं यार। आप लोग कह रही है दिल पे मत ले, हम यहाँ नहीं ले, वहां नहीं ले। अरे भाई आदमी दिल पे ही लेगा इस तरीके की बातें। आप किसी के हेड ऑफ नहीं, स्टेट के आप उनको मेंटली स्टेबल नहीं है ऐसा बोल देंगे आप उनको बेचारों को? मेंटली अनस्टेबल हमने प्यार से बोला पागलू, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं। आप नहीं बोलती पगलू कहीं के, पगले। तो हमने प्यार से उनको कहा क्या कहते हैं, पागल। पागल ख्वाजा आसिफ ये हम नहीं कह सकते थे, तो हमने मेंटली अनस्टेबल कहा है। ये सीधी सी प्यार बात। से कहते हैं आप लोग, तो अगर गुस्से में होते हैं तो क्या कहते हैं? गुस्से में होते तो पागल का बच्चा कह देते हैं, और क्या कहते हैं यार? ऐसे पागल कह देते हैं हम लोग। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब कुछ दिनों से बहकी बहकी बातें तो करते हैं। कभी कहते हैं कि ये गौरी गजनवी जो थे वो थे अटैकर थे, हमारे ऊपर उन्होंने हमला किया। फिर वो कहते हैं कि भारत का हम सबक सिखा देंगे, नाक मुंह तोड़ देंगे भारत का। फिर वो कह रहे थे कि जी हम सब जो है हिंदू से मुसलमान बन गए हैं। तो भी उन्होंने गलत तो नहीं बोला, हिंदू से मुसलमान बने वो भी उन्होंने गलत नहीं बोला। तो इसलिए तुम पगलेट कह रहे हैं ना, कह रहे जब बन गए टू नेशन थ्योरी इसी नाम पे तो बनाए तुम्हारे बाप दादा। रक्षा मंत्री जो है हाँ। वो ऐसे ही बैठा रखा है। तो एमईए ने कल बोला सर कि यार ये बंदा जो है दिमागी रूप से बिल्कुल नहीं, क्या बोला था? मेंटली अनस्टेबल बोला वहां पे ख्वाजा आसिफ को। देखो बात यही है, अंग्रेजी और हिंदी का फर्क। मानसिक रूप से विक्षिप्त है। यार तुम लोग कैसी कैसी जबान यूज करते हो यार? नहीं सर, वो What is है, विक्षिप्त? वो ऐसा कुछ है सर उसके साथ। मतलब सीधा ऊपर के मार्ग अपंग है, अपंग है मानसिक रूप से। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, देखो मैंने क्या बोला। मैंने, यार तुम लोग रुक जाओ एक बार। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ख्वाजा आसिफ पागल है। ख्वाजा आसिफ पागल है। एक ही बार? नहीं, मैंने 50 बार बोला ख्वाजा आसिफ पागल है, तो लोग मुझे क्या बोल, नहीं मेजर दिस इज नॉट द लैंग्वेज यू शुड यूज, वी एक्सपेक्ट सम स्टैंडर्ड फ्रॉम यू। अब मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा मैंने पागल है हिंदी में बोला तो मेजर का स्टैंडर्ड खराब हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या बोला इसको? मेंटली अनस्टेबल बोला। अब मेंटली अनस्टेबल उसके आदमी को अच्छा लगता है, कुछ तो अंग्रेजी में बोला, कुछ तो अंग्रेजी में बोला है कि मेंटली अनस्टेबल है। मेजर ने बोल दिया पागल है, तो यार एक गंदा आदमी है। देखो आज से हम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त बोलेंगे। ये भी बोला सर उन्होंने कि यार जब ऐसे बंदे को कह रहा है विक्षिप्त वाला मेडल लाना था। एमईए ने ये भी बोला है सर कि जब तुम्हारा ऐसा बंदा रक्षा मंत्री तुमने बना रखा है, हाँ, तो पाकिस्तान के लेवल का पता लगता है कि तुम्हारे बुरे हाल क्यों हो रखे। यार सभी का, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कभी कभी इनके जो पुराने मंत्री हैं देखना, ये लोग ऐसी बातें करते हैं ना जिसका कोई सेंस नहीं है। ये कुछ भी बोल देते हैं और इनको ये नहीं पता लगता कि अपने मुल्क का कितना डैमेज करते हैं। देखो आप बोलो, लेकिन आप तब बोलो जब आपको ऐसा लगे कि भारत का नुकसान हो रहा है, तो हम भी अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, हम भी अप्रिशिएट करेंगे कि चलो ठीक है दुश्मन है, हमारा नुकसान कर रहा है, कि दुश्मन का काम नुकसान करना होता है, हमारा भला थोड़ा ना करेगा और ना हम उसका भला करेंगे, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, ठीक है, वो क्या नाम था धुरंधर में उसका? मेरा बच्चा है तू? नहीं मेरा बच्चा ना, वही क्या नाम था? जमील। हमें ये नहीं पता लगता कि इधर जमील जमाली कौन है पाकिस्तान में।